इस वीडियो में हम नाटक और आलोचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा गया है। यहाँ पर समझना है, नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा गया है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र का आरोप किया जाता है। नट मतलब अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी में इसे ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है या नाम दिया गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया है। नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। आलोचना देखते हैं। आलोचना क्या होता है? आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। किसी वस्तु को अच्छी तरह से देखने पर उसके गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। इसलिए किसी कृति का अध्ययन करके जब उसके गुण दोषों का प्रकट किया जाता है तो उसे आलोचना कहते हैं। इसके लिए समीक्षा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आधुनिक आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी का आलोचना युग कब से माना जाता है? भारतेंदु। अब उपन्यास के बारे में देखते हैं। उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त से बना है जिसका अर्थ सामने रखना है। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाक्रमों पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सामने रखने अथवा प्रस्तुत करने वाली विधा उपन्यास कहलाती है। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों में के सामाजिक, ऐतिहासिक, आलोचना, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक, राजनीतिक, रहस्यात्मक आदि भेद किए जा सकते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही हिंदी की सर्वप्रथम औपन्यासिक कृति है और इनके अतिरिक्त भारतेंदु युग के अन्य कई लेखकों ने भी उपन्यास लेखन की ओर ध्यान दिया है, जिनमें रत्नचंद प्लीडर का नूतन चित्रण, रत्नचंद प्लीडर के द्वारा लिखी नूतन चित्रण, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये दोनों किनके द्वारा लिखी गई है? बाल भट्ट कृष्ण के द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। राधा कृष्ण दास के द्वारा निस्सहाय हिंदू, राधाचरण गोस्वामी के द्वारा विधवा विपत्ति, कीर्ति प्रसाद खत्री के द्वारा लिखा गया जया, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई कामिनी,
आदि उल्लेख हैं। प्रेमचंद जी हिंदी उपन्यास साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। सेवा सदन उनका सर्वप्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद के द्वारा लिखे गया सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन है। इसमें नागरिक जीवन और समाज के मध्य वर्ग की सामाजिक समस्याओं का अत्यंत चिंताकर्षक वर्णन किया गया है। आपके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, यानी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान आदि। ये सभी क्या हैं? उपन्यास हैं प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद जी समसामयिक उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन, सरमुग, रामब्रज बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यशपाल आदि की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग उपन्यास पर अपनी लेखनी चलाई है। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं।